नमस्कार बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार कहानी हीरा और जादुई बादल की। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ये कहानी है एक छोटे से गांव के हीरा नाम के बच्चे की, जो बहुत प्यारा और खुश मिजाज था। लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह हीरा की माँ उसे उठाने की कोशिश करती। हीरा बेटा, देखो सूरज कब का निकल आया। और हीरा क्या जवाब देता था? वो हमेशा यही कहता, माँ बस 5 मिनट और फिर से अपनी गर्म रजाई में छिप जाता। एक दिन की बात है, हीरा फिर से देर से उठा। जब तक वो तैयार होकर बस स्टॉप पहुंचा, तब तक उसकी स्कूल बस जा चुकी थी। हीरा दौड़ा दौड़ा और दौड़ा, लेकिन बस तो बहुत दूर निकल चुकी थी। अब क्या करे हीरा? वो उदास होकर पास के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी ऊपर आसमान में से एक चमकीला सफेद बादल नीचे उतरने लगा। ये कोई आम बादल नहीं था, ये एक जादुई बादल था। बादल ने हीरा से पूछा, अरे हीरा, तुम इतने उदास क्यों हो? हीरा ने हैरान होकर देखा और बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और आप तो एक बादल हैं जो बात कर रहा है। बादल मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई बादल हूँ। मैं सब कुछ देखता और जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बस चली गई है और अब तुम परेशान हो कि स्कूल कैसे पहुँचोगे। हीरा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब टीचर मुझे बहुत डांटेंगी, मैं फिर लेट हो गया। बादल थोड़ा और नीचे उतरा और हीरा के पास आकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल पहुँचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। हीरा की आंखें चमक उठी। सच में आप मुझे स्कूल पहुँचा सकते हैं? क्या शर्त है, बताइए। बादल गंभीरता से बोला, तुम्हें वादा करना होगा कि अब से हर सुबह सूरज के साथ उठोगे, देर से उठने की आदत छोड़ दोगे। हीरा ने थोड़ा सोचा। उसे सुबह जल्दी उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए उसने निर्णय लिया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं सूरज के साथ उठूंगा, हीरा ने दृढ़ता से कहा। बस फिर क्या था, बादल खुशी से फूल उठा और एकदम नीचे आकर हीरा के सामने रुक गया। उसने हीरा से कहा, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हीरा थोड़ा डरते हुए बादल पर बैठ गया और अगले ही पल हुश, वे दोनों आसमान में उड़ने लगे। नीचे गांव के खेत, नदियां और घर छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखने लगे। हीरा ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। हीरा खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो बहुत मजेदार है, मैं उड़ रहा हूँ। उसका डर गायब हो गया था और वो आसमान में उड़ने का पूरा आनंद ले रहा था। कुछ ही मिनटों में बादल उसे उसकी स्कूल के मैदान में ले आया। सारे बच्चे अभी प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े हो रहे थे। जब बादल धीरे से नीचे उतरकर हीरा को स्कूल के मैदान में छोड़ने लगा तो सभी बच्चे और टीचर आश्चर्य से देखने लगे। अरे देखो, हीरा आसमान से उतर रहा है, एक बच्चा चिल्लाया। सभी बच्चे और टीचर हैरान रह गए। हीरा की क्लास टीचर मुस्कुरा दी और बोली, लगता है आज हीरा ने कोई जादू कर दिखाया है। हीरा नीचे उतरा और बादल से धीरे से धन्यवाद कहा। बादल ने मुस्कुराकर आंख मारी और वापस आसमान में चला गया। उस दिन के बाद से हीरा का जीवन बदल गया। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठने लगा। वो अपनी माँ को भी चौंका देता था। वो सुबह उठकर पक्षियों के साथ गाता, स्वस्थ नाश्ता करता और बिना किसी जल्दबाजी के समय पर स्कूल पहुंचता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। और कभी कभी स्कूल जाते समय हीरा आसमान में देखता और उसे वही जादुई बादल दिखाई देता जो उसे मुस्कुराकर आंख मार देता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली बच्चों? यही कि जो बच्चे समय पर उठते हैं वे दिन भर खुश रहते हैं और हर काम में आगे बढ़ते हैं, जैसे हीरा। तो बच्चों, क्या आप भी हीरा की तरह सुबह जल्दी उठने का वादा करेंगे? हमें उम्मीद है कि आपको हीरा और जादुई बादल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। अलविदा बच्चों, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें।